अब आ गया है ई पासपोर्ट। इस पासपोर्ट के अंदर एक चिप होगी जिसके अंदर आपकी सारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे कागज में चिप नहीं लग सकती और सोशल मीडिया पर वो 2000 के नोट वाले कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी इसी तरह का ई पासपोर्ट चलता है। ये चिप RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करती है। और मैं आपको याद दिला दूं कि एम्प्लॉय ID कार्ड टच करते हैं, अटेंडेंस लगती है, दरवाजा खुल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मेट्रो कार्ड टच करते हैं, मेट्रो का गेट खुल जाता है और पैसे उसमें से अपने आप कट जाते हैं। इसी तरीके से RFID या NFC तकनीक से कई तरह के कार्ड चलते हैं। तो अब ई पासपोर्ट की बात कर लेते हैं हम जरा। भारत में भी ई पासपोर्ट बनेंगे। मई 2025 से ही देश के 13 शहरों में ई पासपोर्ट जारी होने शुरू हो चुके हैं। 2025 के मध्य तक इसे पूरे देश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में ये मिलने शुरू हो जाएंगे। इस पासपोर्ट में आपका जन्मतिथि, पता और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फोटो, उंगलियों के निशान आदि सब डिजिटली सेव होंगे। अब इसे अप्लाई कैसे करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है तो क्या करना है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ई पासपोर्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको जाना है www.passportindia.gov.in पर। इस वेबसाइट पर जाने के बाद अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो आपको लॉग इन कर लेना है, लेकिन अगर नहीं बना है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है, और अगर आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब एक फॉर्म खुलेगा, ऊपर पासपोर्ट ऑफिस ही रहने देंगे। इसमें अपनी स्टेट चुन लेंगे, फिर नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID चुन लेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी ईमेल ID को ही अपनी लॉगिन ID रखना चाहते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना एक मुश्किल सा पासवर्ड बना ले, यहाँ एक क्वेश्चन चुन लें और उसका जवाब लिख दे। पासवर्ड भूलने पर यह आपके बहुत काम आएगा। अब कैप्चा भर दे और रजिस्टर पर क्लिक कर दे। अब अपने ईमेल पर जाकर आपको वेरिफिकेशन ईमेल आया है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप फिर से इस वेबसाइट को खोलकर लॉगिन कर लें। अब एक पेज खुलेगा, इसमें से इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। अब एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको पासपोर्ट टाइप के बारे में बताया गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक नया पेज आएगा, इसमें आपको अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चुन लेनी है। अब अगले पेज पर चुनना है कि फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, नॉर्मल है या तत्काल है, और आपको 36 पेजेस का चाहिए या 60 पेजेस का, 36 पेज वाला या 60 पेज वाला। तो अपने हिसाब से आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे चुनकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब ये फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको डिटेल भरनी है अपनी पूरी, जैसे नाम, उपनाम यानी कि सरनेम, जेंडर, बाकी की डिटेल भर देनी है आपको। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे नीचे आके, और उसके बाद आपका अगला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल भरनी है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और अगला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको डिटेल में अपना एड्रेस भरना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करना है। आपको अपना एड्रेस, कोई इमरजेंसी फोन नंबर हो और ईमेल ID, तो ये आपको यहाँ भरना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपका कभी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बना है, तो आप अपने हिसाब से यस नो यहाँ करें। उसके बाद डिप्लोमेट पासपोर्ट कभी रहा है या नहीं, तो यहाँ पर यस या नो कर दे। मैंने नो कर दिया है। आपने कभी पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है और इशू ना हुआ हो, तो वो यहाँ पर आप यस या नो अपने हिसाब से करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। अब ये अदर डिटेल्स का पेज खुलेगा, इसे आप अच्छे से पढ़कर यस नो करते रहे। जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आपका कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जा रही है, तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर यस नो करते जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पासपोर्ट की ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, इसे अच्छे से चेक कर ले। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चुन लेने हैं कि आपका एड्रेस प्रूफ आप कौन सा दे रहे हैं, आपका आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पर क्या जमा करवा रहे हैं। इसके बाद प्लेस लिख कर यहाँ टिक करेंगे आप, और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब पे एंड शेड्यूल लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पेज से आप पेमेंट कर सकते हैं, रसीद की प्रिंट ले सकते हैं, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अब आपने जिस दिन का अपॉइंटमेंट लिया है उस दिन आपको पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पासपोर्ट केंद्र। आपका जो ई पासपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा, अगर आपके उस पासपोर्ट केंद्र में वो उपलब्ध होगा तो। जल्द ही ये पूरे भारत भर में ई पासपोर्ट शुरू हो जाएंगे, तब आपको भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।